देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की एक रैली को जम्मू में संबोधित करने जा रहे हैं और रैली स्थल का दौरा करने यहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर चुनाव के प्रभारी गंगापुरम किशन रेड्डी। किशन रेड्डी जी, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम, इला उनाऊ। बावनम बहुत बढ़िया है। तो जी किशन रेड्डी जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर आप रैली स्थल का दौरा करने आए हैं, तैयारियों का जायज़ा लेने आए हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आप जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, वास्तविक स्थिति क्या है? इसमें जम्मू कश्मीर जनता को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को लगातार लास्ट 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में क्या बदलाव आया है, क्या विकास हुआ है, सभी लोग महसूस करते हैं। उनको मालूम है पहले 10 साल पहले क्या था, आज क्या है। हर विषय पर, टेररिज्म का विषय पर भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय पर भी हो, विकास का विषय पर भी हो, वेलफेयर एक्टिविटी का विषय पर भी हो, लैंड ऑर्डर का विषय पर भी हो, भ्रष्टाचार का विषय पर भी हो, परिवारवाद का लूट का विषय पर भी हो, हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव आया, जो विकास आया, वो सभी लोग समझते हैं। कितने भी जो भी भाषण देने, मगर सभी लोग रिलीजियस से उठकर, भाषा, कास्ट सबसे उठकर मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का भविष्य का विषय है, आने वाले जम्मू कश्मीर का पीढ़ी का भविष्य का विषय है। इसलिए हम पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता के ऊपर। जितने भी सेपरेटिस्ट हो, जितने भी परिवारवाद हो, जितने भी भ्रष्टाचार पार्टी हो, एक ही होने के बाद भी, एकजुट होकर जनता को गुमराह करने के लिए प्रयास करने के बाद भी, हम इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, मोदी साहब को मिलेगा। गारू किशन रेड्डी जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि अमित शाह का जो ये दौरा है, यहाँ पर वो रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है, इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा उनके यहाँ आने से? आज भारत का गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आदरणीय अमित शाह जी आज आएंगे। आज इस जम्मू कश्मीर के आने वाले असेंबली चुनाव के संबंधित संकल्प पत्र, जो आप लोग घोषणा पत्र बोलते हैं, हम संकल्प पत्र बोलते हैं, हमारा संकल्प पत्र जम्मू कश्मीर जनता के सामने हम आविष्कार करेंगे। और कल सुबह पोलिंग बूथ अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह जी इसी मैदान से। और हमारा एक्शन कैंपेन कल आदरणीय अमित शाह जी का इस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन से ही प्रारंभ होगा। कल से ही आने वाले 1 महीने तक हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूर्ण समय देकर, हम एक ही इस चुनाव में निर्णय किया है, पब्लिक मीटिंग्स होते रहता है, मगर हमारा कार्यक्रम हर घर को जाना, हर घर में हर व्यक्ति से मिलना, सबको जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में समझाना, जम्मू कश्मीर जो बदलाव स्थिति है वो समझाएंगे, जम्मू कश्मीर जनता से आशीर्वाद लेंगे। मतलब ये जो सम्मेलन यहाँ हो रहा है, इसकी मंशा यही है कि जो आपका शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन तक पहुँचा जा सके, उनसे सीधा संवाद किया जा सके। जो क्यों भी इलेक्शन होते हैं, पहले कार्यकर्ता ही हमारे लिए प्रमुख कार्यकर्ता है, वही घर घर को जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वोटर से मिलेंगे, पार्टी का संदेश वही लेके जाएंगे। इसीलिए हम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, पहला इस सम्मेलन से ही हमारे इलेक्शन प्रचार प्रसार प्रारंभ करने वाले हैं। जी किशन रेड्डी जी, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसी बातें सामने आई कि अंदरूनी कलह है टिकट आवंटन को लेकर, क्या आप सब कुछ ठीक हो गया है? आप इससे ही समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए पूरे, अगर पार्टी मजबूत हो गए तो, जनता आशीर्वाद है तो लड़ने के लिए लोग आएंगे ना। इसलिए दूसरा पार्टी का ढूंढ रहे कैंडिडेट कौन हो सकता है। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंडिडेट्स भी नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे उनको। हमारे पास पूरे एक शक्ति है, कैंडिडेट्स का पूरा लाइन है हमारा पास, इसलिए थोड़ा छोटे मोटे घर में होता है। हमारा पार्टी के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे ऑल इज वेल। अच्छा जी किशन रेड्डी जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि चुनाव के बाद
अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरती है और बहुमत के आंकड़े से पीछे रहती है, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि आप अपने बलबूते सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको बहुमत नहीं मिलता है, उस आंकड़े को नहीं छूते, तो किन पार्टियों से आप अलायंस कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं? क्या दरवाजे खुले हैं पीडीपी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? क्योंकि दोनों पार्टियों से आपने, अगर हम देखें इतिहास की तरफ नजर डालें, दोनों पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया था। क्या दरवाजे उनके लिए अभी भी खुले हैं पोस्ट पोल अलायंस के लिए? इफ का मगर का भी जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर जनता जो चाहते हैं, जम्मू कश्मीर जनता जैसा भी आदेश देंगे वही आदेश पर हम आगे बढ़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर का जनता भला चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को बचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर फिर AK-47 का आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में खून बहाना हम नहीं देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो गरीब है, दलित है, ST है, पिछड़े वर्ग है, महिला है, युवा है, किसान है, जो 10 साल में जो अधिकार मिला है, जो विकास मिला है, उनको विकास करने के लिए जो जम्मू कश्मीरी जनता चाहते हैं उसी रास्ते पर रूल आउट कर रहे हैं कि पोस्ट पोल अलायंस किसी पार्टी के साथ नहीं होगा? मेरा ख्याल से ऐसा कोई समस्या नहीं होगा। हम पूरा जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती हो, लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है, कई मुद्दे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो। क्या कहेंगे आप उनके आरोपों पर? बहुत दुखी है वो लोग। 10 साल से उनका जो भ्रष्टाचार से लूटते थे वो लोग 10 साल से बंद हो गया। आज़ाद से लेके 2014 तक उनका नेतृत्व में जो सरकार थे इधर, वो लूटते करते थे। वो अब्दुल्ला परिवार हो, वो नेहरू परिवार हो, मुफ्ती का परिवार हो, ये परिवार चलाते हुए जम्मू कश्मीर को लूटने का एक ATM बनाकर ये लोग राज किए थे। आज जो लूटना बंद हो गए, भ्रष्टाचार बंद हो गए, जम्मू कश्मीर में पहली बार लोकल बॉडीज़ का चुनाव हुआ है। सीधा दिल्ली से हर ग्राम पंचायत के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के इंटरनल रोड्स के लिए, ग्राम पंचायत के सैनिटेशन के लिए, ग्राम पंचायत के स्ट्रीट लाइट्स के लिए हम पूरा सीधा पैसे दे रहे। हर गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा जोड़ रहे। हर गांव में किसानों के लिए पैसे दे रहे। हर गरीब को हर महीना एक व्यक्ति को 5 कैमल मुफ्त चावल भी दे रहे। ये बहुत दुखी है वो लोग। दुखी से क्यों मोदी साहब को क्यों वो लोग प्रेस करेंगे? वो लोग सेपरेटिस्ट के समर्थन में रहेंगे, पाकिस्तान से चर्चा करने के लिए तैयार है वो लोग। जो जेल के अंदर जो सेपरेटिस्ट है, टेररिस्ट है, उनको छोड़ने के लिए वादा किए वो लोग और LOC ट्रेड करना चाहते हैं। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर से हटाना चाहते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार जो गरीबों को, दलितों को, महिलाओं को, युवाओं को, OBCओं को जो रिजर्वेशन दिए, रिजर्वेशन वापस लेना चाहते हैं। वो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। किशन रेड्डी जी, एक आखिरी सवाल। उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले कहा था कि वो विधानसभा का चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता है। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा, फिर खबर आई कि अब वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़गाम से भी उन्होंने पर्चा भरा और जब वो गांदरबल में उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा, बाद में जब अपने समर्थकों को संबोधित किया तो काफ़ी भावुक एक अपील की उन्होंने, कश्मीरी भाषा में बातचीत की और उन्होंने टोपी अपनी उतारी, बोला कि मेरी पगड़ी, मेरी टोपी का आपको मान रखना है, ये अब आपके हाथ में है। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? उनका परिवार का मान रखने के लिए वो मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जनता का मान रखने के लिए हम वोट मांग रहे हैं। सिर्फ वो व्यक्ति का, उनका परिवार का मान के लिए वो प्रयास करते हैं, तड़पते रहते हैं। हम जम्मू कश्मीर हर व्यक्ति का, हर परिवार का मान रखने के लिए हम प्रयास करते हैं। 2 सीटों पर वो अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो इनसिक्योरिटी है, उनको मालूम है स्थिति ठीक नहीं है। आपको लगता है कि उनको डर लग रहा है कि वो हार जाएंगे? 100% जो पार्लियामेंट चुनाव में देखा ना, पार्लियामेंट चुनाव में यही जम्मू कश्मीर जनता 4 महीने पहले उनको हरा दिया है। अभी वो डर रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर जनता जागरूक है। पहले क्या स्थिति है, जो बदलाव स्थिति में क्या स्थिति है, हर व्यक्ति मानते हैं। इसलिए वो इनसिक्योरिटी से वो आज ये 2 जगह लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गारो गंगापुरम किशन रेड्डी जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर विधानसभा के बीजेपी के प्रभारी जी किशन रेड्डी, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी के चुनाव प्रचार को बहुत ही बल मिल रहा है।
देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं पहुंचे हैं। वो यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ऐसा इनका कहना है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी के साथ है, ऐसा इनका दावा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि चुनावों के बाद कोई भी गठबंधन नहीं होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।